अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह की सरताब कदम शान गए इंसान ही इंसान वो इंसान गए। कुरान तो बताता है ईमान इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान गए। ईमान ये कहता है मेरी जान गए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहु 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 मैंने पूछा ये गुल से के खूबरो तुझ में आई कहाँ से नज़ाकत की बो। मैंने पूछा ये गुल से के खूबरो तुझ में आई कहाँ से नज़ाकत की बो। याद में किसकी गस्ता में गए कहता गए तू। याद में किसकी गस्ता में गए कहता गए तू। हंस के बोला के तालिबे रंगो बो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अर्ज़ की मैंने सुंबुल से मुश्कबो सुबह को करके शबनम से ताज़ा वज़ो। अर्ज़ की मैंने सुंबुल से मुश्कबो सुबह को करके शबनम से ताज़ा वज़ो। जो मैं कर कौन सा ज़िक्र करता गए तू। जो मैं कर कौन सा ज़िक्र करता गए तू। सुन के करने लगा दम बदम ज़िक्र हो। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मैंने पूछा ये परवाने से तो बदो किस लिए शम्मा के लो पे जलता है तो। मैंने पूछा ये परवाने से तो बदो किस लिए शम्मा के लो पे जलता है तो। शोलाए नार में किसकी गए जस्तुजू। शोलाए नार में किसकी गए जस्तुजू। जलते जलते कहा उसने यानो नो। अल्लाहु 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 अल्लाहु
करता है तो 400 जब कहा मैंने बुलबुल से कुछ करो क्यों चमन में जगह करता है तो 400 देख कर पुलकी से याद करता है तो देख कर पुलकी से याद करता है तो वजद में बोल उठा वहदहू वहदहू अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि अन्नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि النبي خير البشر من له شق القمر ونزل سلم عليه من له شق القمر ونزل سلم عليه الله 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 دورو الله 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 النبي يا غالرين اعلموا علم اليقين النبي يا غالرين علموا علم اليقين أن رب العالمين ورد صلى عليه أن رب العالمين ورد صلى عليه الله 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 शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद शाफिरों से जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद दाफ़े जुमला बना तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह जहाँ का निज़ाम तुम पे करोड़ों दुरूद तुम पे करोड़ों सना तुम पे करोड़ों दुरूद तुम वो जवादो करीम तुम वो रऊफ़ रहीम तुम वो जवादो करीम तुम वो रऊफ़ रहीम भीख वो दाता अता भीख वो दाता अता भीख वो दाता अता तुम पे करोड़ों दुरूद खल्क़ के हाकिम हो तुम रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद शाफ़ी और नाफ़ी हो तुम काफ़ी और आफ़ी हो तुम शाफ़ी और नाफ़ी
हो तुम, काफी वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा, है दर्द को कर दो दवा। तुम पे करोड़ों शाफी हो नाफी हो तुम, काफी वाफी हो तुम, शाफी नाफी 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 हो तुम, काफी वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, दर्द को कर दो दवा, है दर्द को कर दो दवा। तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ठीक वो नाम रज़ा, ठीक वो नाम रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शुजाअत नाज़ करती है, जलालत नाज़ करती है, शुजाअत नाज़ करती है, जलालत नाज़ करती है। वो सुल्ताने ज़मां है, उन पे शौकत नाज़ करती है। वो सुल्ताने ज़मां है, उन पे शौकत नाज़ करती है। सदाकत नाज़ करती है, अमानत नाज़ करती है। सदाकत नाज़ करती है, अमानत नाज़ करती है। हमीयत नाज़ करती है, मुरव्वत नाज़ करती है। शजाअत नाज़ करती है, जलालत नाज़ करती है। शगे खूबा पे हर खूबी ओ खसलत नाज़ करती है। शगे खूबा पे है खूबी ओ खसलत नाज़ करती है। करीम से है वो उन पर करामत नाज़ करती है। करीम से है वो उन पर करामत नाज़ करती है। शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। शहंशाह शहीदा हो, अनोखी शान वाले हो। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज़ करती है। हुसैन इब्ने अली तुम पर शहादत नाज़ करती है। शजाअत
नाज करती है। खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ। खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ। मैं हूँ किस्मत पे नाज़ा, मुझ पे किस्मत नाज करती है। मैं हूँ किस्मत पे नाज़ा, मुझ पे किस्मत नाज करती है। शुजाअत नाज करती है, जलालत नाज करती है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मन कुन्तु मौला, मन कुन्तु मौला फहज़ा अलीयुल मौला। मौला अली मौला, 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 मौला अली मौला। कभी जंजीर गिरती है, कभी दर कांप जाता है। कभी जंजीर गिरती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुन के, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। हमारा काम है अली का नाम ले लेना, हमारा काम है अली का नाम ले लेना। अली का काम है, अली का काम है गिरतों को थाम लेना। अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। हम मौला अली के दीवाने गए, तांग सीना चलते गए। हम मौला अली के दीवाने गए, तांग सीना चलते गए। ये जंगल शेर खुदा का है, ये जंगल शेर खुदा का है। या शेर अली के पलते गए। अली मौला, मौला अली मौला। अली ने सो के बदलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर। अली ने सो के बदलाया रसूल अल्लाह के बिस्तर पर। कि देखो जानशीन पैगंबर ऐसे होते गए। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। मन
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह शय्यन लिल्लाह शय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी शय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी शय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी शय्यन लिल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी कदम गर्दने औलिया पर है तेरा 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 तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म सय्यदुल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी सय्यदुल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर ये दिल ये जिगर है ये आँखें ये सर जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म सय्यदुल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी सय्यदुल्लाह जिलानी सय्यदुल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी सय्यदुल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी फिदा तुम पे हो चाहे नूरिये मुज़्तर 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 ये है उसकी ख्वाहिश दिली गौसे आज़म सय्यदुल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी सय्यदुल्लाह जिलानी सय्यदुल्लाह जिलानी सय्यदुल्लाह या अब्दुल कादिर साकिन अल बगदाद या शेख अल जिलानी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद।
फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलिल बैत व सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहाँ के मरकज़ अक़ीदत आक़ाइद जहाँ हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज इंशाअल्लाह अहले बैत रिदवानुल्लाहि ताला अजमईन इनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब मैं आपके सामने पेश करूँगा। बिरादर आला हज़रत मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह अहले बैत के फ़ज़ाइल में यूँ फरमाते हैं, किस ज़बान से हो मद खाने अहले बैत, किस ज़बान से हो मद खाने अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खाने अहले बैत, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ततहीर से ज़ाहिर है इज़्ज़ो शाने अहले बैत, उनके घर बे इजाज़त जिब्रील आते नहीं, कदर वाले जानते हैं इज़्ज़ो शाने अहले बैत, घर लुटाना सर कटाना कोई तुझसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ख़ानदाने अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फ़िरके को सुना दे ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ान गिरामी, अहले बैत के फ़ज़ाइल में और उनकी शान में कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल हुई, आयत ततहीर। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम तर्जमा ये है कि ऐ अहले बैत यानी ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो यही चाहता है कि तुमसे हर बुराई को दूर फरमा दे और तुम्हें पाक करके खूब सुथरा कर दे। अहले बैत से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली, हज़रत सैयदा फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हैं। कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा अहले बैत की शान में नाजिल हुई कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खूब पाक और साफ सुथरा फरमाना चाहता है, हर नापाकी को दूर कर फरमा दे रब तबारक व तआला फरमाना चाहता है। अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काशैन अक़दस में तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम उनको अपने करीब बुलाया और हसनैन करीमैन को अपनी गोद में रखा और फिर उसके बाद अपनी चादर उन लोगों पर डाली और यही आयत ततहीर की तिलावत फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाह, इस आयत की तिलावत फरमाई। और फिर उसके बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ऐ परवरदिगार आलम, ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं, इनसे नापाकी को दूर फरमा, इन्हें खूब पाक और साफ सुथरा फरमा दे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया, हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लिया
और हसनैन करीमैन को लिया, उन पर चादर डाल दी और अल्लाह से अर्ज किया कि ये मेरे अहले बैत हैं। उस मौके पर रिवायतों में मिलता है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा वो भी चादर के अंदर आना चाह रही थी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम मेरी ज़ौजा हो, तुम चादर आपने खींच ली। फरमाया भलाई तुम्हारे लिए है मगर ये अहले बैत के लिए है। अजीज़ान गिरामी, ये आयत ततहीर नाजिल होने के बाद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुबह को तकरीबन 40 दिन तक आपका ये मामूल रहा कि हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मकान के करीब तशरीफ़ ले जाते और यूँ कहते, अस्सलामु अलैकुम अहलल बैत व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और ये आयत ततहीर जो थी उसकी तिलावत फरमाते कि अहले बैत तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हो। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, अहले बैत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। ख़ास तौर पे जो अहले बैत की फजीलत है मैं आपके सामने बताता हुआ चलूँ। नजरान के जो ईसाई थे वो लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद उन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरा करना चाहा। क्या मुनाजरा करना चाहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान के ईसाई मुनाजरे के लिए आए और उन्होंने कहा कि आप हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ये कहते हैं कि वो अल्लाह के बंदे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल है। ईसाई जो थे वो गम गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि क्या आपने बगैर बाप के अल्लाह का कोई इंसान बंदा देखा है? मतलब बगैर बाप के भी कोई इंसान पैदा हुआ? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के, मगर मैं आपको बताऊं कि हज़रत आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो तो बगैर माँ के हैं और बगैर बाप के हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बगैर माँ बगैर बाप के तख्लीक फरमाई। तो जब वो बगैर माँ बगैर बाप के आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तुम तस्लीम करते हो तो तुम्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में भी तस्लीम करना चाहिए। वो गुस्से से आंख बगोला हो गए, इसलिए कि जवाब वाज़े दलील थी बिल्कुल, मगर ईसाई जो थे वो झगड़े पर ही आमादा थे, बाज ना आए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस की आयत नाजिल फरमाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि ईसाइयों को मुबाहिले की दावत दो। रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जमा ये है, यानी ऐ महबूब, जो लोग तुमसे ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में झगड़ा करें बाद उसके तुम्हारे पास उसका इल्म आ चुका है, तो उनसे फरमा दो कि आओ हम बुलाएं अपने बेटों को और तुम्हारे बेटे को, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, अपनी जानों को और तुम्हारी जानों को, फिर हम मुबाहिला करें, यानी गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे तो झूठों पर अल्लाह की लानत डाले। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया कि उन्हें मुबाहिले की दावत दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फरमान के मुताबिक नजरान के ईसाइयों को आपने मुबाहिले की दावत दी और यह आयत करीमा जो नाजिल हुई थी उन्हें आपने पढ़कर सुनाई। ईसाइयों ने कहा कि हमें एक दिन की मोहलत चाहिए, हम कल आपको जवाब देंगे। चुनांचे ईसाई अपने सबसे बड़े जो पादरी थे, जो सबसे बड़ा पादरी था, उससे मशवरा किया कि वो हमें मुबाहिले की दावत दे रहे हैं। ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पादरी था अब्दुल मसीह, उसने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें मालूम है कि ये अल्लाह के रसूल हैं,
नबी मुरसल हैं, आखिरी नबी हैं, अगर इनसे मुबाहिला करोगे तो तुम सब हलाक हो जाओगे, तुम सब तबाह व बर्बाद हो जाओगे, लिहाजा उनसे मुबाहिला न करो। पादरी ने मना किया कि मुबाहिला न करो। दूसरे रोज ईसाई अपने सबसे बड़े पादरी के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। उनके गोद में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और हज़रत अली, हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी तशरीफ़ फरमा थी। उसके बाद जो नजरान के सबसे बड़े पादरी जो था अब्दुल मसीह, जब उसने वहाँ पर देखा, इन मुक़द्दस चेहरों की ज़ियारत की, तो उसने कहा कि ए नसारा लोगो, ए नसारा की जमात, ए ईसाई लोगो, सुनो सुनो, मैं ऐसे इन अजीम चेहरों को देख रहा हूँ, इन बुजुर्ग हस्तियों को देख रहा हूँ। अगर ये किसी बात पर कसम खा बैठे, अगर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए और ये लोग आमीन कहें, तो और अगर ये लोग किसी पहाड़ को अपनी जगह से हटाने की दुआ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसी वक्त वो पहाड़ को अपनी जगह से हटा देगा। मैं इन मुबारक चेहरों को देख रहा हूं। उस ईसाई पादरी ने अपनी जमात वालों से कहा कि तुम मुबाहिला न करो, हरगिज इनके साथ मुबाहिला न करो वरना हलाक हो जाओगे, तुम सब तबाह हो जाओगे, तुम्हारी पूरी ईसाई जमात तबाह हो जाएगी। चुनांचे वो लोग मुबाहिले से बाज आ गए। फिर उन लोगों ने जिजिया देना मंजूर कर लिया और मुबाहिले के लिए तैयार नहीं हुए। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि नजरान वालों पर करीब था कि अजाब नाजिल होने वाला था, और अगर वो मुबाहिला करते तो पूरा नजरान और यहाँ तक कि वहाँ नजरान के चरिंद परिंद भी हलाक हो जाते, तमाम लोग हलाक हो जाते, निस्तो नाबूद हो जाते, और एक साल के अंदर तमाम रूए जमीन के ईसाई खत्म हो जाते, हलाक हो जाते। मुबाहिला मतलब अगर होता, ईसाई करते तो तमाम लोग हलाक हो जाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत को लेकर के वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो अब उनका मकाम और मर्तबा देखिए। और मैं आपको बताऊं, अहले बैत उनका मकाम और भी मकाम पर कुरान मुक़द्दस की आयतें नाजिल हुई। एक मौके पर हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये बीमार पड़ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अयादत भी फरमाई, और किसी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मशवरा दिया कि आप नजर माने, मन्नत मांगे। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नजर मानी 3 दिन रोजा रखने की। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी कनीज, उन्होंने भी नजर मानी। कुछ दिनों में हज़रत हसनैन करीमैन शिफायाब हो गए। अब शिफायाब हो गए तो हम नजर पूरी करने के लिए, मन्नत पूरी करने के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनकी कनीज, उन्होंने रोजा रखा। घर में इफ्तार के लिए कुछ भी नहीं। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहीं से उजरत पर या उधार आपने कुछ जौ लिया, लेकर के घर आए, 1/3 जौ की रोटी बनाई। इफ्तार का वक्त करीब आ गया, रोटी तैयार हो गई। उसके बाद आप इफ्तार के लिए जब बैठे तो उस वक्त एक साइल आया। साइल ने आवाज लगाई, सवाल किया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो रोटी साइल को इनायत फरमा दी। आपने उस सिर्फ पानी से रोज़ा खोला। सैयदा ने भी सिर्फ पानी से ही रोज़ा इफ्तार किया। दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी रोज़ा रखा, और जब रोज़ा रखने के बाद इफ्तार का वक्त आया, रोटी पकाई गई। दूसरे दिन फिर साइल आया,
वो रोटी साहिल को दे दी गई और फिर उसके बाद उन्होंने पानी से रोज़ा अफ्तार किया। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी रोटी पकाई गई, घर में और कुछ नहीं था, वही रोटी पकी। पकने के बाद फिर साहिल ने सवाल किया अफ्तार के वक्त, वो लोग रोटी खाए बगैर साहिल को अता कर देते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो कितना मुक़द्दस घराना है, किस कदर वो लोग कनात से ये पसंद थे कि साहिल आता तो कोई खाली हाथ नहीं लौटता, साहिल को अता फरमा दिया करते थे। उसी मौके पर अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बैत की शान में आया करीमा नाजिल फरमाई। अजीज़ान गिरामी, अहले बैत इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। मेरे कुरान मुक़द्दस में इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब है। और अब मैं आपको बताऊं, अहादीस मुबारका में भी इनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दो नफीस चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इनको मजबूती से थामे रखना। एक तो कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और दूसरे मेरे अहले बैत है, इनको मजबूती से थामे रहो। और एक मकाम पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे अहले बैत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद हैं, जो इनमें सवार हो गया वो हिदायत पा गया और जो पीछे रह गया वो हलाक हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई थी, उस वक्त जो तूफ़ान आया था पूरी दुनिया को लपेटे में ले लिया था। जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार थे वही लोग हिदायत पा गए और वही लोग बचे, और जो नहीं सवार हुए वो लोग हलाक हो गए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मिसाल दी है कि मेरे अहले बैत उस कश्ती की मानिंद है। और मैं और एक आपको बताऊं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इक़्तदैतुम, कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, तुम इनमें से जिनकी भी पैरवी करोगे नजात पा जाओगे। सहाबाए किराम की पैरवी करना, उनकी इक्तिदा करना गोया हिदायत हासिल करने के बराबर है। अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम अहले सुन्नत व जमात से हैं, और अहले सुन्नत व जमात अहले बैत का भी दामन थामे हुए हैं और सहाबाए किराम के को भी की ताज़ीम व तौक़ीर करते हैं, उनके भी नक्शे कदम पर चलते हैं। लिहाजा हम जहन्नम के अज़ाब से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। वरना आप देखिए खारजी फ़िरके को कि वो लोग अहले बैत से दुश्मनी रखते हैं और अहले बैत की शान में गुस्ताखी करते हैं, लिहाजा वो खारजी हो गए। अगरचे वो दूसरे और मामूलात पर अमल करते हैं, मगर अहले बैत से दुश्मनी की बुनियाद पर उन पर अजाब होगा और वो जहन्नम में जाएंगे। और इसी तरह आप देखें कि राफ़ज़ी लोग वो अहले बैत को मानते हैं, इमाम हसन, इमाम हुसैन, हज़रत अली, हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, इन तमाम लोगों को मानते हैं, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं, सहाबाए किराम की शान में बुरा भला कहते हैं। तो लिहाजा वो लोग भी खारिज इस्लाम हुए और वो लोग भी हलाक हो जाएंगे। ये पता क्या चला, अहले बैत से भी मोहब्बत करना है, सहाबाए किराम से भी मोहब्बत करना है, इसी में नजात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई बैतुल्लाह शरीफ के गोशे में बैठे मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़े और दिन में रोजा रखे, और अगर मगर वो अहले बैत की दुश्मनी में मरा तो वो जहन्नम में जाएगा। बताओ तो सही मुसलमानों, काबतुल्लाह के पास नमाज पढ़ना, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ना कितनी बड़ी सआदत मंदी की बात है, कितनी बड़ी नेकी है कि रोज़ा रखे और वहाँ पर नमाज पढ़े। मगर अहले बैत से मोहब्बत नहीं, अहले बैत से अगर दुश्मनी है तो फिर वो तो जहन्नम में जाएगा। लिहाजा मुसलमानों, अहले बैत का दामन थामे रहो। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात में आप देखेंगे कि मुहर्रम के अय्याम में हम जो 10 रोज़ा प्रोग्राम करते हैं, ज़िक्र
शोहदाए करबला करते हैं, उसमें हम अहले बैत के भी वाक़यात बताते हैं, अहले बैत का भी तज़किरा करते हैं, और फिर उसके बाद हम सहाबाए किराम का भी तज़किरा करते हैं, खुलफ़ाए राशिदीन का भी तज़किरा करते हैं। कल से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी सीरत पाक पर भी बयान होगा। तो अहले बैत से भी मोहब्बत रखें, सहाबाए किराम से भी मोहब्बत रखें, उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें। अहले बैत, इनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद बाला है। आइए मैं आपको अहले बैत की खुसूसियत बताता हुआ चलूँ। अहले बैत की जो सबसे पहली खुसूसियत है वो ये कि अहले बैत को ज़कात देना हराम है। सैयदज़ादे को आप ज़कात नहीं दे सकते। अहले बैत जो हैं, ये ख़ानदान हसब नसब के एतबार से तमाम इंसानों से अफजल व आला है। और अहले बैत में अगर कोई बेअमल भी है, सैयदज़ादों में अगर कोई बेअमल भी है, तब भी उनकी ताज़ीम की जाएगी, उनकी तकरीम की जाएगी। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि सैयद से जब तक कुफ्र सादिर ना हो जाए तब तक उसकी इज्जत और ताज़ीम और तकरीम करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आये ततहीर में फरमाया है कि उनसे हर नापाकी को दूर फरमा देगा, उसके बाद दूर हो जाएगी। और अहले बैत का इस सरजमीन पर मौजूद होना जमीन वालों के लिए अमन का बाइस है। और कल बरोज़ क़यामत जन्नत में जो सबसे पहले जाएंगे वो अहले बैत वाले होंगे, वो अहले बैत होंगे। और अगर अहले बैत पर कोई एहसान करेगा दुनिया में, यानी किसी सैयदज़ादे पर कोई एक आपने एहसान किया, तो कल बरोज़े क़यामत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बदला उसे देंगे। और अगर कोई चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उसकी उम्र बढ़ जाए और क़यामत के दिन उसका चेहरा सफ़ेद हो, मुनव्वर और मुजल्ला हो, तो उसे चाहिए कि अहले बैत से अच्छी तरह पेश आए, अहले बैत की ताज़ीम करे। ये हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी है। लिहाजा मुसलमानों सैयदज़ादों का एहतराम करें। कोई सैयद है, ये भी कोई अपने नाम के आगे सैयद लगाए तो ये नहीं कि अब उसकी तहकीक में लग जाएं, कि सोचना है कि क्या तहकीक है, कौन है। भैया आपने सैयद सुना, हमें ताज़ीम और तकरीम करनी है। बहरहाल जो तकरीम का हुक्म है वो करना है, उसकी बरकतें हासिल होंगी। आइए आखिर में सैयदज़ादों की ताज़ीम, अहले बैत की ताज़ीम के कुछ वाक़यात मैं आपके सामने पेश करता हुआ चलूँ। उससे हमारे अंदर भी जज्बा पैदा होगा कि अहले बैत की ताज़ीम और तकरीम करनी चाहिए। एक शख्स का वाक़या है कि वो हज करने जा रहे थे। हज पर जाने से पहले कुछ खरीदारी करने के लिए बाजार में तशरीफ ले गए। रास्ते में एक सैयदज़ादी से मुलाकात हुई। सैयदज़ादी उन्होंने कहा कि मैं 4 दिन से भूखी हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, हालात ऐसे आ चुके हैं, नौबत फाका कशी की आ गई है, आप इमदाद कीजिए। तो वो जो हज पर जाने वाले थे उन्होंने 500 दीनार उनके पास थे, वो 500 दीनार वो सैयदज़ादी को दे दिए और हज का इरादा उन्होंने मुलतवी कर दिया। इससे पहले भी वो कई दफ़ा हज कर चुके थे, 500 दीनार दे दिए, हज का इरादा मुलतवी कर, हज पर नहीं गए। चुनांचे जो दोस्त लोग थे वो हज पर जा करके वापस आ गए। मिलने के लिए गए दोस्तों के पास, मुबारकबाद दी कि आप हज पर तशरीफ़ ले गए थे, हज का मुबारक हो, अल्लाह मुबारक फरमाए और तुम्हारा हज कबूल फरमाए। तो पलट कर उन दोस्तों ने उनको भी मुबारकबाद दी कि अल्लाह ताला तुम्हारा भी हज कबूल फरमाए। उनको बड़ी हैरत हुई। बहरहाल दूसरे दोस्त के पास गए, उनको मुबारकबाद दी कि अल्लाह तुम्हारा हज कबूल फरमाए, मुबारक हो। उन्होंने भी पलट कर मुबारकबाद दी कि अल्लाह तुम्हारा भी हज कबूल फरमाए। इस तरह से कई लोगों ने उनको हज की मुबारकबाद दी, हज की कबूलियत की दुआ दी
अजीज़ान गिरामी, रात में जब सोए किस्मत का सितारा औश पर आ गया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हें हैरत हो रही होगी कि तुम लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, हज की कबूलियत की मुबारकबाद दे रहे हैं। सुनो सुनो, तुमने मेरी एक औलाद में से एक सैयदा की तुमने मदद की थी, वो मदद अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते का तकर्रुर फरमाया, बिल्कुल तुम्हारी सूरत में वो हर साल तुम्हारी तरफ से हज करता रहेगा। सुभान अल्लाह, यानी सैयदजादी की मदद करने की बुनियाद पर हर साल हज का सवाब मिल रहा है। अजीज़ान गिरामी, मैंने जो कहा कि कोई सैयदजादा हो उसकी ताज़ीम करें, तकरीम करें, सवाल जवाब एतराज़ वो सब ना करें, वरना पछतावा होगा। एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। एक अलवी थे, वो उनका इंतकाल हो गया, उनकी बीवी उनके बच्चे थे। वो लोग हालात के पेश नज़र समरकंद चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो बिल्कुल नई जगह थी, सहारा ढूंढ रहे थे, मदद तलाश कर रहे थे। चुनांचे एक जगह भीड़ नजर आई, पूछा तो बताया गया कि ये रईस शहर है। अलवी की जो अहलिया थी, उन्होंने जा कर के कहा कि हम लोग अलवी हैं, हमारी मदद करो, मेरी बच्चियां हैं, मैंने मस्जिद में छोड़ आई हूं। तो रईस शहर ने सवाल किया, तुम अलवी हो, इसका सबूत है तुम्हारे पास? खातून खामोश हो गई, कहा कि सबूत तो नहीं, वापस लौट आई। चलते चलते एक जगह देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, पूछा यहाँ पर कौन है? बताया कि मुहाफिज़े शहर हैं, मगर मजूसी है जो आँख की पूजा करते हैं। उसके पास माजरा बयान की और यह भी बताया कि मैं रईस शहर के पास गई। उसने पूछा कि अलवी होने का सबूत दो, मेरे बच्चे मस्जिद में मौजूद हैं, हम बेयार व मददगार हैं, हमारी कुछ इमदाद कर दो, सहारा कुछ दे दो। चुनांचे वो मजूसी जो था वो फौरन अपने खुद्दाम को बुलाया और अपनी बीवी से कहा कि जा कर के इनकी जो बच्चियां मस्जिद में मौजूद हैं उनको वहाँ से लेकर घर पर लेकर आओ और ताज़ीम व तकरीम करो, कपड़े पहनाओ और खाने खिलाओ और अच्छा रहने का इंतज़ाम कर दो। अजीज़ान गिरामी, जब वो मजूसी ने ये सब किया तो उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमा दिया। वो मुसलमान हो गए। रात हुई, इधर जो रईस शहर था जिसने अलवी खातून को वापस लौटा दिया था, उसने ख्वाब देखा कि हश्र का मैदान कायम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक पर लिवाउल हम्द झंडा लहरा रहा है। वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उससे इराज़ फरमाते हैं। वो अर्ज़ करता है कि हुजूर, मैं मुसलमान हूँ, मैं आपका उम्मती हूँ, आप मुझसे तारुज़ क्यों कर रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुसलमान हो तो अपने मुसलमान होने का सबूत पेश करो। तुमने जिस तरह अलवी खातून से सबूत मांगा था, तुम भी सबूत पेश करो। ये जो महल देख रहे हो सामने, ये महल उस शेख का है जिसने अलवी खातून और हमारे खानवादे के लोगों को ताज़ीम की, तकरीम की, उन्हें रहने के लिए और उनकी इमदाद की। जन्नत में उनके लिए महल बना दिया गया है। वो उठा, बिल्कुल बौखला गया और अपने खादिमों से कहा कि फ़ौरन उस खातून को तलाश करो, कहाँ पर है? तो लोगों ने बताया कि फ़लाँ मजूसी के घर पर है। वो वहाँ पर गया कि जो अलवी खातून आई हुई है, जो बच्चे आए हुए हैं, उनको मेरे पास दे दो। वो उन्होंने कहा कि मैं नहीं दे सकता। फिर उसके बाद रईस शहर ने कहा कि मैं 1000 दीनार देता हूँ। कहा कि तुम 1 लाख दीनार दे दो, लेकिन मैं इन मुकद्दस हस्तियों को नहीं दे सकता। जो ख्वाब तुमने देखा है, मैंने भी वही ख्वाब देखा है। हम लोग इनकी बरकत से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानवादे की बरकत से हमारा पूरा घर मुसलमान हो गया है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वो महल भी अता फरमा दिया है, तो मैं अपनी जन्नत का खरीद सौदा नहीं कर सकता। तो ये अहले बैत की ताज़ीम और तकरीम करने की बुनियाद पर
दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। आखिर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हुआ चलूँ। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मुजद्दिद दीन व मिल्लत रहमतुल्लाह ताला अलैह कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। उस वक्त पालकी का ज़माना था, यानी 2-4 लोग कंधे पर सवार करके, एक बड़ी खूबसूरत पालकी होती थी, उसमें बैठ करके 4 लोग कंधे पर उठा करके ले जाया करते थे। तो पालकी तैयार हो गई, फिर 4 लोग भी जो कंधे पर उठाने वाले थे वो लोग भी खड़े हो गए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह दस्तार बांधी, जुब्बा पहना और फिर शान व शौकत के साथ आप पालकी में सवार हुए। पालकी में सवार होना था कि आला हज़रत कुछ दूर चले थे। पालकी वालों से कहा कि रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तने जाना की खुशबू आ रही है, रुक जाओ। और पालकी से आप नीचे आए। आपने फरमाया कि तुम पालकी जो उठाए हुए हो, तुम लोगों में क्या कोई सैयदज़ादा है? क्या कोई सैयदज़ादा है? पालकी वालों में 3 ने कहा कि नहीं, मैं हम तो नहीं, मगर एक जो थे उन्होंने कहा कि हुजूर वाला, हमसे हसब नसब नहीं पूछा जाता, हमसे सिर्फ काम ले लीजिए, हमसे सिर्फ मजदूरी ले लीजिए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा अर्ज़ करते हैं कि तुम्हें अपने नाना जान का वास्ता, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वास्ता, सच सच बताओ, क्या तुम सैयदज़ादे हो? वो भीगी हुई आंखों के साथ फरमाते हैं कि हाँ, मैं सैयदज़ादा हूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे आ गए कि मैं आपके शहर में बिल्कुल नया नया हूँ, यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कोई काम नहीं जानता था। चुनांचे मैं इन लोगों के साथ हो लेता हूँ, रोज़ाना पालकी उठाता हूँ और शाम में कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकर के जा करके घर वालों का गुज़र औकात करता हूँ। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे ही सुनते हैं कि वो सैयदज़ादे हैं, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त का इमाम, वक्त का मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी दस्तार उतार करके सैयदज़ादे के कदमों में रख देते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हुजूर वाला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुमको नहीं पहचाना था, मैंने तुमको नहीं जाना था, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह अकबर, वो कैसा आलम हो रहा होगा कि वक्त का सबसे बड़ा इमाम सैयदज़ादे के कदमों में अपनी दस्तार उतार करके हाथ जोड़ करके माफ़ी मांग रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, आला हज़रत उनसे अर्ज़ करते हैं कि कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे नाना जान ने पूछ लिया, क्या अहमद रज़ा, क्या मेरे साहबजादों का कंधा इसीलिए था कि तुम्हारा दोष उठाए, तुम्हारी पालकी उठाए? मैं उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या जवाब दूंगा? आला हज़रत माफ़ी मांग रहे हैं, सैयदज़ादे ने माफ़ कर दिया, मगर आला हज़रत ने फरमाया, अर्ज़ किया कि हुजूर, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे कंधे पर कितना कदम चला था, अब तुम पालकी में सवार हो जाओ, मैं पालकी उठा करके चलूँगा। अल्लाह अकबर। सैयदज़ादे ने जब नहीं कहा, मगर आला हज़रत ने इसरार किया कि आप पालकी में बैठ जाएं, तो वो सैयदज़ादे पालकी में बैठे और आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह उस सैयदज़ादों को पालकी से उठाकर अपने कंधे पर उठा करके चल रहे हैं। ये ताज़ीम व तकरीम हमारे आला हज़रत ने सिखाई, बुज़ुर्गों ने सिखाई। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें अहले बैत की ताज़ीम व तकरीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और अहले बैत के सदक़े में हमें जुमला परेशानियों से नजात अता फ़रमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफ़ाअत
से आज़म इमाम तो बन्नों का से आज़म इमाम तो बन्नों का जलवा शान कुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों के सरवर पे लाखों सलाम। और डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सीखे हारज़ा, मुझसे खिदमत के खुद सीखे हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, जो सावन गुनाह वैसे भी माफ़ फरमा, जो कस्दन गुनाह वैसे भी माफ़ फरमा। ए अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं मौला, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। ए रब्बे कदीर इस प्रोग्राम में जलसे में परवरदिगार आलम जो भी लफ्ज़िशें सावन हुई है परवरदिगार आलम उसे माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम इस प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम अहले बैत का जो तज़किरा किया गया परवरदिगार आलम इसकी बरकतें अता फरमा। परवरदिगार आलम अहले बैत का फैज़ान अता फरमा। ए रब्बे कदीर अहले बैत के सदक़े में परवरदिगार आलम हम में जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मुसीबत ज़दा हैं उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। हम में परवरदिगार आलम जो मक़रूज़ हैं उन्हें बारेकर से रिहाई अता फरमा। हमारे कर्ज़ों की अदायगी के असबाब पैदा फरमा दे, कर्ज़ की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा। परवरदिगार आलम हम में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा, हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा। ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम हम में या हमारे घरों में जो भाई बहन रिश्तों के लिए बैठे हुए परवरदिगार आलम गैब से उनके लिए रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। ए रब्बे कदीर हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा, जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। हम परवरदिगार आलम हम में जो बेरोज़गार है रोज़गार अता फरमा, जो बारोज़गार है उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम हम सब पर अपना फज़ल फरमा, हम सब पर अपना करम फरमा। हमारे घर उनमें बरकत अता फरमा, हमारे दुकानों में बरकत अता फरमा, हमारे घर में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा। ए रब्बे कदीर हमें नेक बना दे, परवरदिगार आलम हमें परहेज़गार बना दे। ए रब्बे कदीर नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफ़ीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरे रज़ा वाले काम करने की तौफ़ीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर हम सब पर अपना फ़ज़ल फरमा, हम सब पर अपना करम फरमा। परवरदिगार आलम मदीने मुनव्वरा की हाज़िर नसीब फरमा, हरमैन शरीफ़ैन की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक यारब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।